अच्छा हुआ कि ट्रेन एक नंबर पे ही आई है, तो मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। और मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिर से नए वीडियो में। अभी मैं उठ चुका हूँ और सभी घर में भी उठ चुके हैं। मिसेज तो सुबह जल्दी 6 बजे ही उठ गई होगी आज, क्योंकि आज पानी आया था और पानी की सप्लाई बहुत दिनों के बाद में हुई है हमारे यहाँ पे। और देखिए इसने बना लिया अपने लिए ये, क्योंकि इसके जॉइंट में जो प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने इसको कहा है कि रोज़ सुबह कार्टिलॉक्स लेना है। और उठ के इसने तैयारी कर ली है खाना बनाने के लिए, आटा गूंद लिया है। सब्जी की तैयारी अब करेगी, क्योंकि सब्जी रोज़ ये मेरे को और खुशी को पूछ लेती है कि क्या सब्जी बनानी है, उसके बाद में ही सब्जी बनाती है। खुशी उठी है अब, और अब कर रही है ब्रश। और घड़ी में टाइम हुआ है 9:15, बहुत लेट उठी है। इसका कारण ये है कि रात को ये देर तक पढ़ाई करती है, पढ़ाई करने के कारण ही ये सुबह लेट उठ पाती है। और मैं इसको रोज़ बोलता हूँ कि रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि पढ़ाई में मन लगा रहे। और पिछले व्लॉग में आपने देखा था मेरे नानी जी आ गए थे मेरे घर पे कुछ दिन के लिए, क्योंकि पहले ये थे मेरे, इनके जो देवरानी हैं वो भी मेरे नानी जी थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो 12 दिन तक वो वहीं पे थे। और कल शाम को इनका कॉल आया था मेरे पास कि अब मुझे यहाँ से चलना है, तो मुझे इनका घर जोधपुर में ही है, सूतला में, वहाँ छोड़ दे। परंतु मैंने जिद की, मैंने कहा नहीं आप वहाँ मत जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि ये अकेले हैं और वृद्ध है, तो ये वहाँ पे जाएंगे, फिर घर की सफाई वगैरह करेंगे और खाना खुद बनाएंगे। तो मैंने कहा आप वहाँ पे मत जाइए। और मिसेज ने भी जिद कर ली कि नहीं नानी जी को यहीं पे लेके आ जाओ, क्योंकि ताकि अपने यहाँ पे भी कुछ दिन रह लेंगे। और दोस्तों आज मैं शाम को निकलूँगा जयपुर। जयपुर में इसलिए निकलूँगा क्योंकि मेरा बच्चा जो है ऋषभ, वो जयपुर के अंदर ही इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो अभी है जयपुर के अंदर और उसका कुछ काम है कॉलेज का, तो मुझे आज शाम को निकलना पड़ेगा जयपुर। जयपुर से मैं आऊँगा कल वापस। और मिसेज जो है वो, मैं आज जयपुर निकलूँगा और ये कल निकलेगी मकराना, क्योंकि मकराना मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि जो बाबूलाल जी हैं उनकी मिसेज है वो एक्सपायर हो गई थी, गोमती देवी जी, उनके यहाँ पे बैठने के लिए जो बैठक रखी है उस बैठक में मिसेज जाएगी। मिसेज के साथ में मेरी साली जी ममता जी जाएंगे। ये दोनों आराम से ट्रेन से निकल जाएंगे और ट्रेन से ही वापस जोधपुर आ जाएंगे। और मैं उसके अगले दिन जयपुर से जोधपुर आ जाऊंगा। और अभी अभी फ़ोन आया नटवर जी का जावला से कि वहाँ पे भी सोमवार को जागरण है और मंगलवार को गंगा प्रसाद है, वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। दोस्तों सामाजिक कार्यक्रमों में मैं सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब हम समाज में जाएंगे तभी हमारी पहचान बढ़ेगी। अब लेते हैं गर्मा गर्म चाय का आनंद। और ये मेरे नानी जी पी रहे हैं चाय। नानी जी वैसे भी चाय के बहुत शौकीन हैं। चाय इनको पूरी चाहिए सुबह उठते ही। चाय की शौकीन है। चाय की शौकीन हो नानी सा? हाँ हाँ, यही पी लिया ठंडी हो जाएगी। हाँ अब मैं भी चाय पी लेता हूँ। नानी जी बोल रहे हैं आप भी चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। तो फाइनली मैंने खा लिया है खाना और अब हो गई है मेरे घर से निकलने की तैयारी। अब मैं निकल जाता हूँ घर से ऑफिस के लिए, क्योंकि मुझे आज जल्दी आना पड़ेगा। कारण ये है कि शाम को मुझे जाना है जयपुर। और नानी जी भी स्नान कर ली है जल्दी आज तो चलते हैं दोस्तों ऑफिस और मिलते हैं वापस आपको शाम को। सुबह घर से खाना खाया था, फिर अभी बज गए थे 4 और मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सोचा अरोड़ा पे जाके कचौरी खाई जाएगी गर्मा गर्म। जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि आज हमारे बॉस श्री जगत नारायण जी जोशी जी, जो जोधपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, उनका जन्मदिन था और हम यहाँ पे आए हुए हैं पूरे परिवार सहित। और मैं नहीं, सिर्फ बहुत सारे कार्यकर्ता जोधपुर से यहाँ पे पधारे हैं।
आप देख सकते हैं हालत अभी तो थोड़े कम हो गए हैं, बाकी सुबह से यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भरमार थी और मैं भी आदरणीय और मेरे प्रिय सारी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं घर पे। हम गए थे तीनों जने श्री जगत नारायण जी के जन्मदिन पे उनके घर पे उनको बधाई देने के लिए। घर आने के बाद में मैसेज लग गई है खाना बनाने के लिए। खाना तो घड़ी में बज गए हैं 10 और मैं निकल रहा हूँ जयपुर के लिए घर से। तो मैं भागता दौड़ता लेट हो गया था और अब मैं पहुँच चुका हूँ जोधपुर रेलवे स्टेशन पे। 10:20 की मेरी ट्रेन है और 10:15 हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और पकड़ते हैं अपनी ट्रेन, क्योंकि पहले से ही मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, कहीं ट्रेन चूक ना जाए। ट्रेन के पास पहुँच चुका हूँ और मैंने लिए पानी की बोतल और अभी मैं B1 मेरा कोच ये सामने ही है और सीट नंबर 45 पे मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन ने दे दिया अपना सिग्नल। अब ट्रेन जोधपुर से चलने के लिए तैयार है। कुछ ही समय में हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे जयपुर की। ये ट्रेन जैसलमेर से चलती है और देहरादून के लिए जाती है। परसों ये देहरादून पहुंचेगी, परंतु हमें कल ही जयपुर में उतरना है सुबह 3:40। अभी ये ट्रेन करीब करीब जोधपुर से आधा घंटा लेट हो चुकी है। लेट हुई है तो इसका तो हमें तो फायदा ही है, क्योंकि जितनी ट्रेन लेट होगी उतना ही हम सुबह लेट पहुंचेंगे और अच्छा रहेगा कि 4-5 बजे तक पहुंचेगी तो हमें ऋषभ के कॉलेज जाने में आसानी रहेगी। मुझे कल जयपुर ऋषभ के कॉलेज जाना है और वहां से उससे मिलके कुछ सामान देके और फिर मुझे वापस जोधपुर के लिए आना है। अब मेरा प्लान ये भी हो गया है कि मैं बीच में शायद मकराना रुकूंगा, क्योंकि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमारे कोई मिलने वाले हैं, उनकी माताजी का देहांत हो गया था करंट लगने से, तो उनके कल उठावना है, तो उस उठावने में मुझे जाना है। जोधपुर का रेलवे स्टेशन बड़ा ही स्वच्छ है, इसका कारण तो मुझे पता नहीं, परंतु पूरे भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर से आते हैं, कारण ये भी हो सकता है, परंतु रेलवे स्टेशन की स्वच्छता देखने लायक है। इतना रेलवे स्टेशन पहले स्वच्छ जोधपुर में रहता नहीं था। मेरा कोच नंबर है B1 और B1 में सीट नंबर 45 मुझे अलॉट हुआ है। कल तक जब मैंने ट्रेन में देखा कोई भी टिकट नहीं बता रहा था, बुकिंग रिग्रेट बता रहा था, और सुबह 10:30 बजे जैसे ही मैंने फ़ोन पे देखा तो मुझे एक सीट अवेलेबल मिल गई और मैंने तत्काल वो एक सीट मैंने बुक करवा ली, क्योंकि जनरल के अंदर सफ़र करना 5-6 घंटे का बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है और सेफ्टी की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। मैं आप सभी को यही रिकमेंडेड करूंगा, कभी भी ट्रेन में यात्रा करें तो अपनी सीट पहले से ही रिजर्वेशन करवा लें, उसके पश्चात ही यात्रा करें, क्योंकि रेलवे में बिना सेफ्टी के यात्रा करना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। तो दोस्तों आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं ब्लू कलर के शेड भी लगे हुए हैं, क्योंकि जोधपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसका कार्य भी अभी रिनोवेशन पे है। सारी बिल्डिंग पूरी नई तैयार हो रही है। अभी हो गया मेरी ट्रेन का सिग्नल, मैं आ गया हूँ मेरी ट्रेन में दोस्तों, और ये 45 नंबर सीट है मेरी। अब करते हैं अपन यात्रा स्टार्ट यहाँ से जयपुर की। देखते रहिए मेरे ब्लॉग में, आप बने रहे मेरे साथ। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ जयपुर। ट्रेन जोधपुर से आधा घंटा लेट थी, परंतु जैसा मैंने सोचा था कि जयपुर भी आधा घंटा लेट पहुंचेगी, परंतु ट्रेन जयपुर पे एकदम समय पे आई और अभी बजे हैं सुबह के 3:28 और ये मेरा दूसरा दिन है। अभी मैं करूंगा 1 घंटा रेलवे स्टेशन पे ही कई जगह बना के रेस्ट, फिर मैं जाऊंगा ऋषभ के हॉस्टल। यहाँ से आप मेरे साथ बने रहें। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।